जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन राज एजुकेशन में। आज आप लोग का दोस्तों बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 का 170 महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं दोस्तों। जीके जीएस और हिंदी का तीनों कंबाइन है दोस्तों, जिसमें 160 क्वेश्चन है। वन लाइनर प्रश्न रहेगा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव की तरह नहीं, वन लाइनर प्रश्न जो 160 रहेगा। ज़्यादा नहीं, 30 मिनट में उतना क्वेश्चन करा देंगे दोस्तों। इससे 10 से 15 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में लड़ेगा दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर वीडियो बनता है दोस्तों। आप लोग शुरू से जरूर लास्ट बने रहें। या बिहार डीले जो 10th लेवल पर एग्जाम रहता है दोस्तों, इसलिए 10th लेवल के क्वेश्चन है कि भारत का वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है। तो भारत का वित्तीय राजधानी पूछेगा दोस्तों, तो मुंबई को कहा जाता है। भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई। अब भारत का वित्तीय वर्ष पूछेगा तो 1 अप्रैल से 31 मार्च कहा जाता है। भारत का वित्तीय वर्ष का 1 अप्रैल से 31 मार्च दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर कि वृत्त क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कैसा होता है दोस्तों। तो नीला ग्रह होता है दोस्तों। जो वृत्त के क्षेत्र मतलब पृथ्वी में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी का करक कैसा दिखाता है, तो नीला ग्रह दोस्तों। लाल ग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों, तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है दोस्तों। लाल ग्रह मंगल को, लाल ग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों, मंगल को कहा जाता है। अब पूछेगा उजला ग्रह किसे कहा था, तो उजला ग्रह शनि को कहा जाता है दोस्तों। उजला ग्रह शनि को कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था। तो सूचना का अधिकार अधिनियम कानून 2005 में हुआ था दोस्तों। अब पूछेगा सबसे पहले सूचना का अधिकार कब हुआ था, तो 1959 ईस्वी में नगौर जिला राजस्थान में हुआ था दोस्तों। नगौर जिला राजस्थान में हुआ था। 4 नंबर का क्वेश्चन का आंसर, वर्तमान में नेपाल के शासन प्रणाली क्या है दोस्तों। तो वर्तमान में नेपाल में लोकतांत्रिक है दोस्तों। लोक माने होता है व्यक्ति, तंत्र मतलब शासन। जहाँ जनता का शासन, लोक माने जनता होता है दोस्तों। जहाँ जनता का शासन होता है उसे लोकतांत्रिक कहा जाता है दोस्तों। 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि राजनीतिक दलों में मानवता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान की जाती है दोस्तों। तो राजनीतिक में जो जितना दल होता है अब मानवता उनका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। इसे मान लीजिए जैसे कि भाजपा का चुनाव चिन्ह क्या है, तो भाजपा का चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों, तो भाजपा के क्या है, भाजपा के कमल छाप, भाजपा के कमल। और कांग्रेस का हो जाएगा दोस्तों, कांग्रेस के क्या है आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। या तो निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव चिन्ह होता है, तो कांग्रेस के क्या है दोस्तों, पंजा छाप है। क्या है, कांग्रेस के पंजा। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 6 नंबर कि निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया जाता है दोस्तों। तो भारत के संविधान आर्टिकल 19 में देश के सभी नागरिकों को मूल अधिकार दिया जाता है दोस्तों। मूल अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों। कौन, तो स्वतंत्रता का अधिकार क्या है दोस्तों, मूल अधिकार है। ये नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैसूर का शासक था दोस्तों। कहाँ का शासक था, तो मैसूर का था टीपू सुल्तान। 8 नंबर का क्वेश्चन हो, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ था दोस्तों। कहाँ, अमृतसर पंजाब में, जहाँ हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। हजारों लोगों के मृत्यु हो गई थी। 9 नंबर का क्वेश्चन का हो जाएगा, निम्नलिखित में से नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। पूछेगा गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। गंगा नदी की लंबाई पूछेगा तो 2525 किलोमीटर होता है दोस्तों। 2500 किलोमीटर होता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, अगला नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था दोस्तों। तो याद रखिएगा पटना में हुआ था दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह तो सिख गुरु के 10वें गुरु थे दोस्तों, जो पटना में उनके जन्म स्थान को माना जाता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि अकोर वाट मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था दोस्तों। तो सूर्यब्रह्म द्वितीय ने अकोर वाट मंदिर का निर्माण कंबोडिया में दोस्तों। पूछेगा अकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में दोस्तों। कहाँ, कंबोडिया में। और किसने, तो सूर्यब्रह्म द्वितीय ने बनवाया था दोस्तों। सूर्यब्रह्म। किस भगवान की मूर्ति पूछेगा दोस्तों, किस भगवान की मूर्ति है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि विष्णु भगवान की मूर्ति। कौन भगवान, तो विष्णु भगवान की मूर्ति है दोस्तों। कहाँ, तो अकोर वाट में, कंबोडिया में स्थित है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था दोस्तों। तो सबसे पहले बताए थे कि राजस्थान में नगौर जिला 1959 में लागू हुआ था दोस्तों। 1959 में लागू हुआ था। आयोजना आयोग को भंग करके कौन आयोग आया था दोस्तों, तो नीति आयोग आया था। कब आया था दोस्तों, तो 2015 में आया था। कब, 2015 में। इनके अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री। अब वर्तमान में भी अभी प्रधानमंत्री इनका
योजना आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। पूछेगा योजना आयोग कब? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी में स्थापना हुआ था दोस्तों। 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग का स्थापना हुआ था। अगला, निम्न में से कौन सा बीमारू राज्य है दोस्तों? तो बीमारू राज्य सभी है दोस्तों, बिहार और मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सभी के सभी बीमारू राज्य हैं दोस्तों। आगे पूछ लेगा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी दोस्तों। कब? तो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना 1980 में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को। अब 22 मार्च को दोस्तों, 22 मार्च को बिहार दिवस और जल दिवस दोनों 22 मार्च को। अब 22 अप्रैल के पूछेगा तो पृथ्वी दिवस दोस्तों, 22 अप्रैल का पृथ्वी दिवस होता है दोस्तों। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कहाँ है दोस्तों? तो जादूगोंडा में है दोस्तों। यूरेनियम का प्रमुख डिगबोई में पूछेगा दोस्तों, तो तेल का सबसे बड़ा है दोस्तों। झरिया में पूछेगा दोस्तों, तो झरिया क्या है? तो आप लोग जानते हैं कि झरिया कहाँ पड़ता है? झारखंड में, जो कोयला के लिए बहुत प्रचलित है दोस्तों, कोयला के लिए झरिया। सुनामी कहाँ आती है दोस्तों? तो सुनामी कहाँ आती है? तो आंसर हो जाएगा समुद्र में आती है दोस्तों। कहाँ सुनामी आती है? समुद्र में आती है सुनामी। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अगला नंबर क्वेश्चन कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है दोस्तों, किस पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा नागरिकों के विवेकपूर्ण और सहभागिता पर निर्भर करती है। अब जब मान लीजिए कि नागरिक हमको वोट देना है जिससे मोदी सरकार का, तो मोदी सर, तो आप नागरिक ने सोचेगा कि किस पर विवेकपूर्ण करेगा? तो विवेकपूर्ण मतलब सोच के वोट देना चाहिए दोस्तों, कि नहीं, क्योंकि मेरा मूल अधिकार है। अगला नंबर, किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है दोस्तों? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहा था दोस्तों। इसे मिसाइल मैन के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों, मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। नरेंद्र मोदी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं दोस्तों, वर्तमान के प्रधानमंत्री। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद। अगला, बोलबिया जनसंग्रह, बोलबिया जनसंग्रह का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? तो बोलबिया जनसंग्रह का मुख्य कारण था कि पानी की कीमत में वृद्धि, पानी की कीमत में वृद्धि था दोस्तों। पानी की कीमत में क्या था? वृद्धि थे। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है दोस्तों? मोर है दोस्तों। कबूतर का एक फैक्ट बता देते हैं, किसे पोस्टमैन का कहा जाता है दोस्तों, उसे पोस्टमैन का पक्षी भी कहा जाता है, क्योंकि कबूतर पोस्टमैन का काम भी करता है दोस्तों। संजय गांधी जैविक उत्थान नगर स्थित है दोस्तों। संजय गांधी जैविक उत्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पटना में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? पटना में दोस्तों। वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिए गए थे। वेदों का और लौटों का नारा दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था दोस्तों। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था कहाँ? तो जर्मनी में। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होता है दोस्तों, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होता है दोस्तों? तो धर्म पर होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से उद्योग में कौन सा कृषि पर आधारित नहीं है दोस्तों? सीमेंट जो नहीं है दोस्तों। वार एंड पीस की रचना किसने की थी दोस्तों? तो वार एंड पीस की रचना लियो टॉलस्टॉय के द्वारा वार एंड पीस की रचना हुई थी दोस्तों। किसके? टॉलस्टॉय के द्वारा। 29 नंबर क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री थे दोस्तों। तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस था दोस्तों, यूनुस। चावल है दोस्तों, और चावल कैसा है? तो खरीफ फसल है दोस्तों। रबी फसल में आ जाएगा गेहूँ, खेसारी, मूंग, ये सब आ जाएगा दोस्तों। जायद फसल में लौकी उकी आ जाएगा दोस्तों। नई आर्थिक नीति किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता दोस्तों? तो नियंत्रण अर्थव्यवस्था दोस्तों, नियंत्रण अर्थव्यवस्था। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है दोस्तों? मानव कृति है दोस्तों। कौन? मानव कृति हैं। WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1995 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, 1995 ईस्वी में। टाटा आयरन स्टील कंपनी का स्थापना कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में हुआ था टाटा आयरन स्टील की कंपनी का स्थापना। कहाँ हुआ था दोस्तों? जमशेदपुर में हुआ था। इसका संस्थापक तो जमशेद जी वे दोस्तों। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जिम्मरमैन को कहा जाता है दोस्तों। इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है दोस्तों? व्यावसायिक बैंक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कब? 1952 ईस्वी में। सविनय अग आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था दोस्तों? तो 1930 ईस्वी दांडी से शुरू हुआ था। किसके शासनकाल में दोस्तों? तो महात्मा गांधी।
निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के भी कहा जाता है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सी नहीं है दोस्तों? तो विद्युत जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है दोस्तों? तो सार्वजनिक टेलीफोन है दोस्तों, सार्वजनिक टेलीफोन है। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ था दोस्तों? तो 1989 में लागू हुआ था। 1989 में जवाहर रोजगार योजना शुरू हुआ था। 46 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। काली मृदा उपयुक्त होता है दोस्तों, कपास के लिए काली मृदा उपयुक्त होता है। दाल किस पोषक के अंश होता है दोस्तों? तो प्रोटीन का पोषक का अंश होता है दाल दोस्तों। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। 2005 में दोस्तों, 2005 में। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं दोस्तों? तो 19 को भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या दोस्तों? कमल का फूल छाप। जस्ट बताएं कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल छाप है दोस्तों। मानव पूंजी का मुख्य घटक क्या है दोस्तों? यह सब जरूरी है दोस्तों, ज्ञान भी जरूरी है, कौशल भी, अनुभव भी, इनमें से सभी दोस्तों, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो जर्मनी में हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था दोस्तों। किसने? हम्फ्री डेवी ने। आवर्त सारणी का प्रथम वर्ग के सदस्य कहलाते हैं दोस्तों? क्षारीय धातु कहलाता है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग सदस्य कहलाता है तो क्षारीय धातु कहलाता है दोस्तों। 50 को हो गया था जिसके दोस्तों, अब जीएस मतलब जनरल साइंस कराते हैं। 50 पर 150 हो जाएगा। वायुमंडल में CO2 गैस की परसेंट कितना होता है दोस्तों? तो 0.03% होता है। 0.03% ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। NaOH क्या है दोस्तों? तो NaOH क्या है? तो क्षार है दोस्तों। जिसके अंत में OH लगा जाता है उसे क्षार होता है दोस्तों। ऑक्सीजन क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, एक हार्मोन है दोस्तों, एक हार्मोन है। मानव मादा के प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र वाहिका जो नहीं है दोस्तों, शुक्र वाहिका नहीं है। परागकोश में होते हैं दोस्तों तो परागकण होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं दोस्तों? तो परागकण होते हैं परागकोश में। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक हैं दोस्तों, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक हैं, इनमें से सभी हैं दोस्तों। CO2 भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है और सौर प्रकाश भी आवश्यक है दोस्तों। मनुष्य का शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है दोस्तों? तो लीवर है दोस्तों। इनका वजन 1.5 kg होता है दोस्तों। इनका वजन कितना होता है? 1.5 kg होता है। पादप हार्मोन का उदाहरण है दोस्तों ऑक्सिन है। पादप हार्मोन का उदाहरण क्या है दोस्तों? तो ऑक्सिन है। 60 नंबर क्वेश्चन, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है दोस्तों? विद्युत धारा में किससे की जाती है? ए मीटर से की जाती है दोस्तों। किससे? ए मीटर से की जाती है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है दोस्तों? तो अवतल दर्पण में दाढ़ी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस के चिन्ह नहीं होते हैं दोस्तों? कुंडली में नहीं होते हैं दोस्तों, बाकी हर चीज में होता है दोस्तों। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग दोस्तों? उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण का। नीला थोथा, नीला थोथाल को तूतिया भी कहा जाता है दोस्तों। इसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 5S2 होता है। CuSO4 × 5S2 होता है दोस्तों, इसे नीला थोथा भी कहा जाता है। नीला थोथा। इनमें से कौन सा लवण है दोस्तों? तो K2SO4 होता है दोस्तों। K2SO4 होता है। नाइट्रोजन अणु में कितने सात संयोजन बंद होते हैं दोस्तों? नाइट्रोजन अणु में कितने होते हैं? तो 3 होते हैं दोस्तों। कितना? 3 होते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है दोस्तों। CaCO3 होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों CaCO3। वन संपाद का एक उदाहरण है दोस्तों लकड़ी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? C12H22O11। C12H22O11 दोस्तों, C12H22O11। इंसुलिन की कमी से होती है दोस्तों मधुमेह होती है। इंसुलिन की कमी से होता है तो मधुमेह रोग होता है दोस्तों। खुला परितंत्र तंत्र किस में पाया जाता है? तो कॉकरोच में पाया जाता है दोस्तों। खुला परितंत्र तंत्र किस में पाया जाता है? तो कॉकरोच में पाया जाता है। ईरो दूसरा का संबंध है दोस्तों वायु प्रदूषण से है। वायु प्रदूषण से है।
निम्न में से कौन सा जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? तो DDT है दोस्तों, DDT है जो अनवीकरणीय है। पूछेगा कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था दोस्तों? सबसे पहले किस देश? तो चीन ने किया था दोस्तों, चीन। भारत में बेनी पेपर कागज का आविष्कार भी हुआ था, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है दोस्तों? हरा। जो कहाँ क्लोरोफिल पाया जाता है? पेड़ में पाया जाता है दोस्तों। कहाँ? पेड़ में। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। किसका? प्रिज्म का। किसी प्रोटॉन की निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करने के समय परिवर्तित नहीं किया जाता है, परिवर्तित नहीं हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संवेग दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, संवेग। एक प्रारूपी सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करता है? 0.5 to 1 वोल्ट से। कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कहा जाता है? तो सुरगम कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुरगम। एक कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के समय आवेश के तुल्य होता है दोस्तों? तो 6.25 × 10⁻18 होता है। निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है दोस्तों, एथीन है। कौन है? एथीन। निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो एथीन है दोस्तों। कौन है? एथीन। एल्कोहल में उबली बत्ती पर आयोडीन विलयन के कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग जाता है दोस्तों, नीला हो जाता है दोस्तों। कैसा? नीला हो जाता है। यदि किसी समबाहु त्रिभुज का निर्गत कोण विचलन कोण 40 डिग्री और 30 डिग्री है तो इसका क्या होगा दोस्तों? तो 50 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा निर्गत कोण? 50 डिग्री हो जाएगा। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर, तो उसकी फोकस दूरी 100+ सेंटीमीटर होता है दोस्तों, 100+ सेंटीमीटर होता है। निम्नलिखित में से कौन एक वायरस संक्रमित रोग है? HIV एड्स हैं दोस्तों, जो संक्रमित वायरस हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है, 85 नंबर कि प्रागनलिका के बीजांड की वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तनीय से संबंधित है? तो रासायनिक अनुवर्तनीय दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों, अधिवृक्क ग्रंथि से होता है, अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन अवलोकन सत्य है दोस्तों? यह सिरका से गंध देती है, यह सिरका सी गंध देती है दोस्तों। किसे? सिरका जिससे गंध देती है। जब लिटमस विलयन ना हो तो अम्लीय होता, जब लिटमस विलयन ना हो तो अम्लीय होता और न क्षारीय। न विलयन का रंग कैसा होता है? तब बैंगनी होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैंगनी होता है। श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, CO2 H2O और ऊर्जा होता है। निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्घ्य आवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो वैज्ञानिक होता है दोस्तों। किसका? वैज्ञानिक आवर्तनांक। निम्नलिखित में से कौन सी आधातु हैं दोस्तों? तो कार्बन आधातु हैं। कौन? कार्बन आधातु हैं। रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। रासायनिक योग में अपचयन कहलाता है। कौन प्रगत ऊर्जा है दोस्तों? इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? CaCO3 है दोस्तों। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 है। अधिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है दोस्तों, बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब विविधता विशिष्ट स्थल है दोस्तों, क्या है? वन है दोस्तों। क्या है? वन। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग परिकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो नीलक होता है दोस्तों। क्या होता है? नीलक है। निम्न में से कौन सा माध्यम प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो हवा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है दोस्तों। ऐसे तो निर्वात में होता है, बाद हवा। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता दोस्तों चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर। निम्न में से कौन सी फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण की धनात्मक, अवतल दर्पण का ऋणात्मक होती है दोस्तों। 101 नंबर क्वेश्चन कि पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन कौन कहलाता है? जिब्रेलिन कहलाता है दोस्तों।
इनमें से कौन सी उपधातु है दोस्तों? तो Ge जर्मेनियम हो जाएगा। सामान्यतः अनुशीतलीन होता है दोस्तों, तो CMM होता है दोस्तों। अगला नंबर 104 नंबर क्वेश्चन, विद्युत बल का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विद्युत मोटर में किया जाता है दोस्तों। किसमें? विद्युत मोटर में। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है दोस्तों? तो कूलाम होता है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रा 105 नंबर का हो जाएगा कूलाम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कूलाम दोस्तों। एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा मात्रा होता है दोस्तों। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा ओम होता है। मानव शरीर का pH प्रास के बीच कार्य होता है 7 से 7.8 तक कार्य करता है दोस्तों। टिंडल प्रभाव प्रकाश के कौन सा परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश का परिकिरणन का करता है दोस्तों। इनमें से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो C2H4 है तो दोस्तों C2H4 है। निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो इनमें से सभी, एथेनॉल भी, प्रोपेनॉल भी, एथेनोइक अम्ल भी, तीनों दोस्तों। निम्न में से कौन से आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला का निर्माण करता है तो घास बकरी और मानव। मानव हृदय में कोष्ठक की संख्या 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, मानव हृदय में कोष्ठक की संख्या 4 होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ के ऑक्सीकरण की हर्ष कहलाता है? तो अपचयन कहलाता है दोस्तों, अपचयन कहलाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितने होते हैं? तो 18 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 18 को। खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक बजाय टीना का लेप चढ़ाया जाता है तो क्या होगा? तो टीना का जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है दोस्तों। जिंक क्या था? अभिक्रियाशील होता है। निम्न में से कौन पुनरुद्धार भवन है? तो हाइड्रा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए होगा हाइड्रा। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है दोस्तों? तो इंसुलिन है दोस्तों, जो पादप हार्मोन है। सरगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? तो कर्नाटक क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कर्नाटक। दांत को साफ करने के लिए किस दंत मंजन का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए क्षारीय का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। किस लेंस का प्रयोग आवर्धक SI मात्रक होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ई मात्रक हीन होता है दोस्तों। क्लोरोफिल की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 7 होता है। इसको निकालने के लिए 2, 8 और 7 होता है। इसके परमाणु से 8, 7, 15, 2, 17। इसके लिए 72 कक्षा 7 आया है। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक होता है दोस्तों? तो मीथेन होता है, जो सबसे अधिक होता है दोस्तों। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? V बराबर IR होता है दोस्तों, V बराबर IR। किस कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होती है? तो 2n स्क्वायर में दोस्तों, 2n स्क्वायर में। इनमें से कौन बौने पौधा का दर्शाता है दोस्तों? तो बौने पौधा स्मॉल टी दर्शाता है दोस्तों, स्मॉल टी दर्शाता है। मेरु रज्जु क्या होता है दोस्तों? मेरु रज्जु परम मस्तिष्क से होता है दोस्तों, मेरु रज्जु परम मस्तिष्क से। किस अंतरिक्ष यात्री का आकाश प्रतीत होता है दोस्तों? काला प्रतीत होता है। अंतरिक्ष आकाश का यात्रा कैसा? हवा में तो काला। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्रवण को रोकने में मदद करती है? तो ऑप्शन नंबर सी अगला प्लेटलेट्स है दोस्तों, जो मदद करता है। एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2 होता है दोस्तों, CnH2n+2 होता है। इनमें से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है दोस्तों? तो मोटरसाइकिल से चलाना। अरण्य का पर्यायवाचक शब्द विपिन होता है दोस्तों, अरण्य का विपिन होता है। अरण्य मतलब जंगल होता है, इसका पर्यायवाचक शब्द विपिन होता है। आप शब्द सर्वनाम है दोस्तों, तो निजी वाचक सर्वनाम है दोस्तों। कौन सा सर्वनाम? निजी वाचक सर्वनाम है। 133 नंबर, चरचरा का संधि विच्छेद क्या होता है? चर प्लस अचर होता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। औषधि का संधि विच्छेद परम जोर औषधि भी होते हैं दोस्तों। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होता है? यन संधि होता है दोस्तों। गजानन कौन सा समास से दोस्तों? तो गजानन मतलब क्या होता है? हाथी। जिसका अर्थ निकल जाए उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं दोस्तों। द्विगु समास जिसकी संख्या पद हो, क्रमधार जिसका विशेषण हो, तत्पुरुष जिसमें कारक चिन्ह लुप्त हो दोस्तों। यज्ञशाला कौन सा समास है दोस्तों? यज्ञ के शाला मतलब तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रात दिन द्वंद्व समास, क्योंकि हल्का सा डाउट है दोस्तों, इसमें द्वंद्व समास होता है। इति श्री होना मुहावरा का अर्थ होता है समाप्त होना दोस्तों, समाप्त होना। तलवे चाटना मुहावरा का अर्थ होता है खुशामद करना दोस्तों, तलवे चाटना खुशामद करना। ढोल पीटना मुहावरा का अर्थ होता है जोर से कहना, ढोल पीटना मुहावरा का अर्थ होता है जोर से कहना।
चक्रपाणी का अर्थ होता है बहुब्रीहि समास। चक्रपाणी मतलब अर्थात आ जाता है कौन, लक्ष्मी सरस्वती माता। कमलयान कौन सा समास, तो क्रमधार, क्योंकि कमल है नयन किसमें, नयन के समान है। प्रेम निगर्म में किस समास का उदाहरण है, तो तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जगन्नाथ का कौन सा संधि होता है, तो जगत प्लस नाथ हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जगदीश का कौन सा संधि विषय होता है, जगत प्लस ईश होता है दोस्तों, जगदीश होता है 146। पवित्र का संधि विच्छेद पो प्लस इत्र हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों पवित्र का संधि विच्छेद हो जाएगा। 148। उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या, उत प्लस रब होता है, उच्छ्वास होता है 148। बडमय का संधि विच्छेद क्या होता है, बाक प्लस मय होता है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है दोस्तों, उत्कर्ष का विलोम क्या होता है, अपकर्ष होता है, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। नयन का संधि विच्छेद क्या होता है, ने प्लस अन होता है दोस्तों, नयन होता है, ने प्लस अन। पुत्र का परिभाषक शब्द क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बेटा होता है दोस्तों। पत्थर का परिभाषक शब्द क्या होता है, पसान होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए पसान। नर का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, नारी होता है, नारी का नर का नारी। जिस पुरुष की स्त्री मर गया उसे क्या कहते हैं, विदुर कहते हैं दोस्तों। कान देना मुहावरा का अर्थ होता है ध्यान देना, ऑप्शन नंबर सी होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होता है। हृदय का विशेषण क्या होता है, तो हाइद्रिक होता है दोस्तों, हाइद्रिक होता है। महाशय का संधि विच्छेद महा प्लस आशय होता है दोस्तों। बैठक में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, बैठक में कौन सा प्रत्यय है, आँख है दोस्तों, कौन सा प्रत्यय, आँख है, ऑप्शन नंबर सी है। लंबोदर में कौन सा समास है, लंबोदर मतलब अर्थात गणेश जी आता है दोस्तों। 160 क्वेश्चन हो गया दोस्तों, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। समास का वीडियो भी इस चैनल पर मिल जाएगा, समास बाई गुलशन सर लिखिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। और शुरू से लास्ट तक जो बनेगा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो दोस्तों।